कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। उसमें 75 गाथा तक विषय चला। उसमें यह स्पष्ट किया कि जीव के पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मतलब पुद्गल का जो कर्म होता है, कार्य होता है, उसका कर्ता जीव द्रव्य नहीं है। उसी बात को, वो बात 75 गाथा तक हो गई। उसी बात को आगे की गाथाओं में विस्तार से समझाते हैं और अनेक युक्तियों के माध्यम से पाठक के मतलब दिमाग में, माइंड में बिठाते हैं बात को। तो उसके लिए आज चलेगी, चार गाथा का जोड़ा है समझो। 76, 77, 78 और 79, चार गाथा साथ में चलेगी। ऐसे एक जैसा विषय है, फिर भी थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। वो भी अपने देखेंगे क्या फर्क है और क्या समानता है। तो यहाँ पे मैंने पेज भेजे, उसमें 144 नंबर है। उसमें जो 76 गाथा है हिंदी में, इसके ऊपर की दो लाइन है। मतलब यहाँ देखे तो 76, 77, 78, तीन गाथा जो होगी, टोटल चार गाथा चलेगी। उसमें जीव की बात की है कि जीव का पुद्गल के साथ में कर्ताकर्म संबंध है कि नहीं, ऐसा प्रश्न ये तीन गाथाओं में किया है। जीव का पुद्गल के साथ में कर्ताकर्म संबंध है कि नहीं, वो बात तीन गाथा में होएगी। चौथी गाथा में पुद्गल द्रव्य का कर्ताकर्म संबंध जीव के परिणाम के साथ है कि नहीं, उसकी चौथा नंबर की यानी 79 नंबर की गाथा चलेगी। तो पहले चारों गाथा में क्या प्रश्न है, वो प्रश्न को समझते हैं। पहली तीन गाथा में तो यही होगा कि जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं, कॉमन प्रश्न है पहली तीन गाथा में। तो फिर उसमें फर्क क्या होगा कि जीव कैसा लिया है। एक तो तीनों में ज्ञान ही लिया है, और वो जीव में पहले जो 76 गाथा है उसमें लिया है पुद्गल कर्म को जानने वाला जीव लिया है। तो अपने 76 गाथा की बात करें तो उसमें ये प्रश्न था कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव को, ज्ञानी को, पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। तो ऐसा प्रश्न है। उसी तरह से देखें तो आगे जो उसके बाद वाली गाथा है, 77 गाथा है, उसमें भी यही प्रश्न है कि जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। उसमें क्या फर्क पड़ा कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को, ऊपर क्या था कि पुद्गल के परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। यहाँ जो 77 गाथा आई, उसमें खाली आगे का बदला कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। उसके बाद 78 गाथा है, उसमें भी जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं वो प्रश्न है। लेकिन वहां जीव कैसा लिया है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो ये तो पहले तीन गाथा हुई। और फिर जो चौथी गाथा है, उसमें ये प्रश्न है, उसमें पुद्गल को जीव के साथ कर्ता क्रम संबंध है कि नहीं है, वो प्रश्न है। तो वहां प्रश्न ऐसे उठाया कि अपने पुद्गल की बात है कि पहले पुद्गल के लिए कहा कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम को, फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। देखो ये क्या प्रश्न है चारों में, वो थोड़ा बैठना चाहिए तब जाके ये बात समझ में आएगी। पहली तीन गाथा में ये लिया, जीव को पुद्गल द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है। तो कैसा जीव लिया, पहले लिया, पहले जो 74 नंबर की गाथा आई, उसमें ये लिया कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। फिर लिया अपने अपने ही परिणाम को जानने वाले जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। उसके बाद में ये लिया कि पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ ऐसे जीव को
पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। और अंतिम जो चौथी गाथा है उसमें ऐसा लिया है, पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। वो पुद्गल द्रव्य ऐसा लिया कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने फल को नहीं जानता हुआ, क्योंकि यहाँ पुद्गल लेना है तो पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं, तो ये सब परिणाम को नहीं जानते ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये चार गाथा के चार प्रश्न है, उसके उत्तर के रूप में चार गाथा लिखी है। तो पहली जो गाथा है 76 नंबर की, वो गाथा में पढ़ता हूँ। पेज नंबर 144 पे है। बहुभांति पुद्गल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या कहते हैं यहाँ पे, उसका गाथा ऐसा है कि ज्ञानी अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, परद्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता और पर द्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता। इतना खाली उत्तर के रूप में कहा। तो प्रश्न था कि वो ऐसा जीव उद्गल के साथ, ऐसे जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। तो बोला कि ऐसे जो जीव है वो अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को जानता है, लेकिन निश्चय से वो उद्गल द्रव्य की पर द्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, वो परद्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता और परद्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वो जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ऐसा उत्तर कुनकुन आचार्य देव ने शॉर्ट में दे दिया। इसके बाद आएगी आगे की गाथा आएगी। उसमें प्रश्न था 77 गाथा में कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। तो उसके उत्तर में गाथा बताई, बहुभांति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। तो उसका गाथार्थ ऐसे लिया कि ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से देखे तो परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, परद्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता और परद्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता। इसका ये निष्कर्ष निकला कि अपने परिणाम को ही जानता है, लेकिन ऐसे अपने परिणाम को जानने वाले जीव को पर द्रव्य के साथ, पुद्गल के साथ कर्ता कर्म पड़ा नहीं है। फिर आगे की गाथा 78 गाथा आएगी। उसमें प्रश्न ये था, यहाँ जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कैसा जीव लिया कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव को, तीनों ज्ञानी लिए है इधर तीनों गाथा में, ऐसे ज्ञानी जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है। उसके उत्तर रूप में गाथा लिखी कुनकुन आचार्य देव ने। तो 78 गाथा ये है, उद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी जीव है वो पुद्गल कर्म का फल जो अनंत में है उसे जानता हुआ भी परमार्थ से देखे तो परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता है, परद्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता है और परद्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष ये है कि जीव जो है, ज्ञानी जीव है, वो पुद्गल कर्म का अनंत जो फल है उसको जानता है, लेकिन परद्रव्य को, पुद्गल के परिणाम को करता नहीं है। तो तीन गाथा में जीव पुद्गल के परिणाम का कर्ता नहीं है ये बताया। उसको विस्तार से समझेंगे। इस प्रकार से है,
लेकिन अभी ये गाथा गाथा को ले रहे। अभी जो 79 नंबर की गाथा है उसमें लिया है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य कैसा लिया, तो जो 3 गाथा जीव में ली थी वो एक गाथा में समा दिया कि जीव के परिणाम को नहीं जानने वाला पुद्गल द्रव्य, नंबर 1, जीव के परिणाम को नहीं जानने वाला पुद्गल द्रव्य, अपने परिणाम को भी नहीं जानने वाला पुद्गल द्रव्य, और अपने परिणाम के फल को भी नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म पड़ा है या नहीं है, उसके उत्तर रूप में ये गाथा लिखी। 79 नंबर की गाथा गाथा पढ़ रहा हूं। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे, पर द्रव्य पर्यायो न प्राण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। तो क्या कहते हैं गाथा में कि इस प्रकार जैसे जीव की बात कही उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, परद्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता, और परद्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य अपने ही भावों से परिणमन करता है, इसके लिए वो परद्रव्य का कर्ता नहीं है। इतनी बात यहाँ पे बताई। तो उसको अपने थोड़े अच्छी तरह से समझते हैं, उसको थोड़ा खोल के कि देखो, ऐसे आपने देखा कि चारे गाथाओं देखे तो चारे गाथों में लगभग एक सी ही बात कही गई है, फिर भी इतना अंतर है। जो 76, 77 और 78वीं गाथा में जीव की बात की कि जीव परद्रव्य के भाव का करता नहीं है, यह बताती है आगे की 3 गाथा। और जो 79वीं गाथा है वह यह बतलाती है कि पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के भावों का कर्ता नहीं है। मतलब तात्पर्य ये निकला कि 2 द्रव्य की बात की, जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की। इसमें जीव द्रव्य जानने वाला है, पुद्गल द्रव्य नहीं जानने वाला है। इसमें से तात्पर्य क्या निकाला कि जानने वाला जीव भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, और नहीं जानने वाला पुद्गल भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ऐसा कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि जानने और नहीं जानने से परद्रव्य के कर्तृत्व का कोई संबंध नहीं है। जीव जान रहा है तो परद्रव्य का करेगा कुछ, ऐसा भी नहीं है। और पुद्गल द्रव्य नहीं जानता है तो गलती से उसका परद्रव्य का कुछ हो जावे, ऐसा नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं कि यदि कोई ऐसा माने कि पुद्गल तो कुछ जानता ही नहीं है, इस कारण वह तो पर का कर्ता नहीं हो सकता, कि वो जानता ही नहीं है तो परद्रव्य का करने कैसे जाएगा। पर जीव तो सब कुछ जानता है ना, इस कारण वह तो पर का कर्ता हो सकता है ना। तो उसकी मान्यता सही नहीं है, उसकी मान्यता गलत है। ये बात इस गाथाओं में सिद्ध की है। इस प्रकार को यह माने कि जीव तो जानता है तो समझदार है, तो वो पर में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पर का कुछ करने का भाव है, वो बंद कराता है, तो वो तो समझदार है तो नहीं करेगा। लेकिन पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है तो वह तो कुछ करेगा ही। तो उसका मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर के करने और न करने का जानने और नहीं जानने के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसी बात बताई तो एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि ये जो 76, 77 और 78 गाथा यह बताती है कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है। तो ये प्रश्न, इसमें इसमें से एक प्रश्न निकलता है कि यदि तीनों गाथा में जो एक ही बात बताई है, तो फिर एक ही गाथा बता देते, 3 गाथा क्यों बताई। इसमें 3 गाथा, शुरुआत की 3 गाथा में एक ही बात सिद्ध की है कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। तो फिर 3 गाथा लिखने की जरूरत क्या पड़ी, बात तो एक ही बतानी है। तो यहाँ पे उसका जवाब देते हैं कि तीनों गाथा में कहा तो यही है कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, फिर भी उसमें सूक्ष्म अंतर है। तो क्या अंतर है उसमें, तो जो 76 नंबर की गाथा है उसमें ये कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है वो
अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ पर का करता नहीं है। जो 77वीं गाथा है उसमें यह कहा है कि अपने परिणाम को जानता हुआ आत्मा पर का करता नहीं है। और जो 78वीं गाथा है उसमें ये कहा कि पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ आत्मा पर का करता नहीं है। इस प्रकार तीनों गाथा में जो अंतर है वो इतना है। तो वह इस बात का है अंतर कि वह किसको जानता हुआ, कोई वह किसी को जानता हुआ परका करता नहीं है। लेकिन परका करता नहीं है वो बात तीनों में कॉमन है। लेकिन जिसको नहीं, जिसको जानता है वो तीनों बातों में फिर है। पहले में पुद्गल अनेक प्रकार के पुद्गल के कर्मों को जानता है। दूसरी गाथा में कहा कि पुद्गल अपने परिणाम को जानता हुआ। और तीसरी गाथा में लिखा पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ ऐसा परका करता नहीं है। तो परका करता नहीं है ये बात कॉमन है पहली तीन गाथा में। और क्या जानता हुआ है वो तीन बातों में अलग बात है। तो इतना तो विषय हुआ अपने जो उपोद्घात जो प्रश्न था और उत्तर के रूप में जो गाथाएं थी वो बात का चर्चा की। अभी इसी बात को आत्मख्याति में, मतलब अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका में उसको समझा है, थोड़ा इसी बात को स्पष्ट किया है। तो उसमें तीन कर्म के तीन नाम दिए हैं, मतलब तीन प्रकार का कर्म बनता है। प्राप्य, विकार्य और निर्वत्य। थोड़ा शब्द और है, प्राप्य, विकार्य और निर्वत्व। इन तीन प्रकार के कर्मों या तो कार्यों की चर्चा करके ये गाथा का भाव है उसको स्पष्ट किया है। तो ये जो आत्मख्याति टीका है उसमें जो भाव पड़ा है अमृतचंद्र आचार्य देव का, उससे भी थोड़ा सरल काम पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने नीचे जो भावार्थ लिखा है वो भावार्थ में किया है। तो वो भावार्थ पहले पढ़ेंगे तो अमृतचंद्र आचार्य देव को समझ सकेंगे, और अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका को समझेंगे तो गाथा का जो भाव है वो अपनी समझ में आएगा। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ इस प्रकार से है कि सामान्यतया ऐसे देखे कॉमन रूप से जनरली तो कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा गया है। वो तीन तीन प्रकार का नाम दिया है, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। ये तीन प्रकार का कर्म या कार्य कहा गया है। वो कर्ता का कर्म है अथवा कर्ता का कार्य है। तो कर्ता अभी इसमें समझाते हैं कि निर्वर्त्य कर्म क्या है, मतलब वो कार्य किसे, निर्वर्त्य कार्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कर्ता के द्वारा जो पहले न हो ऐसे नवीन कुछ उत्पन्न किया जावे सो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म है। पहले नहीं होता है, कुछ नया कार्य होता है तो वो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म कहा जाता है। और दूसरा जो है विकार्य कर्म किसको कहते हैं, विकार्य कार्य किसे कहते हैं। तो कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जावे वह कर्ता का विकार्य कर्म है। अभी प्राप्य कर्म किसको कहेंगे कि कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्य कर्म है। देखो पहले में क्या लिया कि नवीन कुछ उत्पन्न होता है, करता है, वो निवर्त्य कर्म है। दूसरे में विकार्य में क्या लिया कि जो विकार था उसको परिवर्तन करके कुछ किया, उसको विकार्य कर्म कहते हैं। और जो प्राप्य कर्म किसे कहेंगे कि जिसे ग्रहण करता है, कर्ता जिसे ग्रहण करता है उसको प्राप्य कर्म कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के कर्म बताए, उसके माध्यम से ये सिद्ध करना है कि जो पुद्गल का कर्म है, पुद्गल कर्म है, पुद्गल में जो कार्य होता है तो जीव का वो निवर्त्व कर्म भी नहीं है, वो विकार्य कर्म भी नहीं है और वो प्राप्य कर्म भी नहीं है। तो किस प्रकार से नहीं है वो यहाँ पे उसको स्पष्ट करते हैं कि देखो पुद्गल कर्म जो होता है वो जीव का निर्वर्त्य कर्म नहीं है। क्योंकि
निर्वत्व कर्म किसके कहेंगे? जो कर्म को नवीन उत्पन्न करे उसको निवर्त्य कर्म कहते हैं। तो जीव जो होता है वो पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों क्यों नहीं कर सकता है? कि चेतन जड़ को उत्पन्न कभी कर सकता नहीं है। इसके लिए पुद्गल कर्म जीव का निवर्त्य कर्म भी नहीं है। अगर जीव जो पुद्गल कर्म को, पुद्गल के नवीन कर्म को उत्पन्न करता तो वो उसका निवर्त्य कर्म हो जाता। लेकिन जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसीलिए पुद्गल कर्म जीव का निवर्त्य कर्म भी नहीं है। तो दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जावे कि उद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म क्यों नहीं है? तो इसका जवाब भी ये है कि जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, इसीलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। तो फिर पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म है कि नहीं है? तो कैसे परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। जो ग्रहण करता है वो उसका प्राप्य कर्म होता है, लेकिन परमार्थ से देखें तो जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे एक युक्ति लगा के सिद्ध किया कि जो पुद्गल कर्म है वो जीव का निर्वत्य कर्म भी नहीं है, जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है, जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इसके लिए यह सिद्ध होता है कि पुद्गल कर्म जीव का, पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, और पुद्गल कर्म जीव का कर्म पुद्गल में जो होता है वो जीव का नहीं है। तो इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। ये बात यहाँ पे फलित होती है युक्ति से। तो ऐसी युक्ति लगा के अपने को समझा रहे हैं कि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है और पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है। तो ये समझ आया इससे। और जीव का स्वभाव ऐसे देखे तो जीव का स्वभाव तो ज्ञाता है, जानना मात्र है। इसीलिए जीव तो ज्ञान रूप परिणमन करता है, और वो ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता मात्र है। इसके लिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव को पर के साथ कर्ता कर्म भाव कभी हो सकता नहीं है। तो ये एक युक्ति लगा के अपने को समझाया। तो ये थोड़े पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का सरल है अर्थ, तो भी थोड़ा हार्ड तो लगेगा, लेकिन इतनी थोड़ी बहुत समझ में आवे तो जो आत्मख्याति में 76 नंबर की जो गाथा है, 76 नंबर की गाथा, उसमें जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने समझाया है वो थोड़ा और समझ में आ सकता है। उन्होंने इस प्रकार से गाथा का भाव स्पष्ट किया है आत्मख्याति में कि प्राप्य, विकार्य और निर्वत्य रूप व्याप्य लक्षण वाले उद्गल के परिणाम रूप कर्म में अथवा कार्य में उद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस उद्गल परिणाम को करता है। देखो इसमें एक तो तीन प्रकार बताया, प्राप्य, विकार्य और निर्वत्य। मतलब जो परिणमन करता है, परिणमन करता है करता, तो उसका एक परिणमन करता है, उस रूप उत्पन्न होता है और उसको ग्रहण करता है, तो वो विकार्य, प्राप और निवर्त्य होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये अपना एक द्रव्य का कर्म, उसका कर्म कैसे बन सकता है कोई, कि वो अंतर, एक तो अंतर व्यापक हो जावे, जो करता है वो कर्म में अंतर व्यापक हो जावे और उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त हो जावे और उसको ग्रहण करे, उस रूप परिणमन करे और उस रूप उत्पन्न होवे, तो ही वो परिणाम का कर्ता वो द्रव्य बन सकता है। मतलब कैसे समझ सकते हैं उसको, कि जैसे घड़ा रूपी कार्य हुआ, तो पहले घड़ा, एक ढग था, मिट्टी का ढग था, तो उसमें भी मिट्टी थी।
फिर उसका एक पिंड बना, पानी डाल के पिंड बना है, उसमें भी मिट्टी अंतर्व्यापक है। पहले ढक था, उसमें भी अंतर्व्यापक मिट्टी थी। फिर उसका पिंड बना, उसमें भी अंतर्व्यापक मिट्टी है। फिर उसमें से घड़ा बना, घड़ा रूपी कार्य, उसमें भी अंतर्व्यापक मिट्टी है। तो देखो, उसमें कार्य में देखे तो आदि में जब वो ढग था, मध्य में जब वो पिंडला बना, और अंत में जब घड़ा बना, तो आदि मध्य अंत में वो व्यापता है, मतलब मिट्टी व्याप्ति है। तो मिट्टी करता है, और घड़ा उसका कर्म है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन करता है, और उस रूप उत्पन्न होता है। तो ये तीन नाम वो आ गए जो हार्ड थे, विकार्य, प्राप्य और निर्वत्य। उसका थोड़ा सरल अर्थ किया कि जो अंतर व्यापक होके आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन होता है और उस रूप उत्पन्न होता है, वह उसका करता है, ये बताना है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो उद्गल द्रव्य है वो स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन करता है, और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को वो करता है, पुद्गल द्रव्य। तो ये एक मतलब युक्ति बताई। तो उसमें से क्या निकलता है कि इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी, जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होती है, उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, वो घड़े रूप परिणमित करती है आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, और आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य जो परद्रव्य के परिणाम है उसमें अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमन नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता तो है, तथापि उसके प्राप्य, विकारी और निवृत्य ऐसे व्याप लक्षण वाले परद्रव्य के परिणाम रूप कर्म को न करने वाला ज्ञानी को उद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अगर ज्ञानी उद्गल कर्म के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्यांत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता होता, उस रूप परिणमन होता होता और उस रूप उत्पन्न होता, तो वो पुद्गल परिणाम का कर्ता जीव होता। लेकिन जीव पुद्गल परिणाम को मात्र जानता है, लेकिन उसमें अंतर्व्यापक होकर उसमें आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता है, पुद्गल के परिणाम को। पुद्गल के परिणाम रूप परिणमित नहीं होता, और पुद्गल के परिणाम रूप उत्पन्न भी नहीं होता। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि वो पुद्गल परिणाम को न करने वाला है। इसके लिए ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो ये बात, ये 76 नंबर की गाथा है आत्मख्याति टीका, उसमें बताई। आगे 77, 78 और 79 नंबर में गाथा में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी तो सब समान है। इस प्रकार इनकी टीका में जैसे गाथा में थोड़ा थोड़ा अंतर देखा था, इसी प्रकार से टीका में भी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है, बाकी सब बात एक है इसमें। तो देखो, अभी इसको आगे लेते हैं। क्या कहते हैं कि 76 की गाथा की टीका के आरंभ में जिस विधि से उद्गल परिणाम का कर्ता उद्गल को सिद्ध किया, उसी विधि से 70, 78 की टीका के आरंभ में आत्मा, 77 गाथा की टीका में आरंभ में आत्मा को आत्मा परिणाम का कर्ता सिद्ध किया। क्योंकि आत्मा का जो जानने वाला परिणाम होता है, अपने को जानने वाला परिणाम, उसमें आत्मा अंतर व्यापक होता है, आदि मध्य अंत में व्यापता है, उसी रूप परिणमता है, उसको ग्रहण करता है, उसको प्राप्त होता है। इसके लिए आत्मा का परिणाम का कर्ता आत्मा है, और आत्मा का जानने वाला परिणाम आत्मा का कर्म है। और फिर 78वीं गाथा है,
उसमें जो बात थी कि पुद्गल को, पुद्गल कर्म के सुख दुख को या उसके फल का, अनंत फल को कर्ता पुद्गल है, वो बात को यहाँ पे सिद्ध की है। तो इसके बाद तीनों गाथाओं की टीका में इतना स्पष्ट हो गया कि पुद्गल कृत अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को, आत्मकृत आत्म परिणाम को, और पुद्गल कृत पुद्गल कर्म के अनंत फल को, ये तीन बातें आ गई तीन गाथा की। उनको जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा जिस प्रकार मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े के रूप में उत्पन्न होती है और घड़े को प्राप्त होती है, उस प्रकार ज्ञानी आत्मा आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को न तो प्राप्त करता है, न उत्पन्न करता है, और न उस रूप परिणमन होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पुद्गल कर्म के साथ जीव को कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो ऐसी युक्ति लगा के ये बात सिद्ध की। इस प्रकार 76, 77, 78वीं गाथा तक तो यह कहा गया कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, अपने परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को जानता हुआ जीव पुद्गलिक भावों का कर्ता नहीं है। और 79 गाथा में उन्हीं तर्क और युक्ति के आधार पर यह कहा कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, आत्मा के परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को नहीं जानने वाला पुद्गल भी आत्मा के परिणमन का, आत्मा के भावों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार इन चार गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया कि पुद्गल पुद्गलिक भावों का करता है और जीव अपने जानने रूप ज्ञान भाव का करता है। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का ही कर्ता, भोक्ता और स्वामी है। तो इसमें से ये निकला। तो देखो, एक प्रश्न होता है यहाँ पे कि ज्ञानी पर को जानने रूप अपने परिणाम का करता है या स्वयं को जानने रूप अपने परिणाम का करता है। ज्ञानी पर को जानना, ऐसा भी परिणमन ज्ञानी को होता है, और अपने को जानना रूप परिणमन भी ज्ञानी को होता है। तो वो किसका कर्ता बनता है? ज्ञानी पर को जानने रूप अपना परिणाम का कर्ता बनता है कि स्वयं को जानने रूप अपने परिणाम का कर्ता बनता है? दो परिणाम बताए, एक तो पर को जानने रूप अपना परिणाम और स्वयं को जानने रूप अपना परिणाम। तो वो दोनों में से किस परिणमन का कर्ता ज्ञानी है, ऐसा प्रश्न होता है। तो उसका जवाब ये है कि ऐसे देखने जावे तो ज्ञानी स्व और पर दोनों को जानने रूप अपने परिणाम का करता है, अपने परिणमन का करता है। तथापि यहाँ पर के जानने रूप परिणमन के कर्तृत्व की बात ही मुख्य है, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही इस प्रकार का उपस्थित हुआ था कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म यानी पर को और उनके अनंत फल को यानी पर के फल को जानता हुआ ज्ञानी उनका यानी पर भाव का या तो रागादि भाव का करता है या नहीं है, ये प्रश्न था। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि ज्ञानी पर को जानने रूप अपने परिणाम का करता है, लेकिन पर का करता नहीं है। तो ये इसमें से निकलता है। आगे यहाँ से आगे जाएंगे थोड़े, तो उसको इसी बात में से अपने को क्या बोध लेना है, अपने जीवन में ये चार गाथाओं के माध्यम से क्या समझना है, वेद विज्ञान किस प्रकार से करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंस बात है। तो उसको थोड़ा देख रहे हैं और उसमें आधार लेते हैं स्वामी जी का, कांजी स्वामी का। तो देखो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात उठाई है। पुद्गल परिणाम में रागादि भाव को पुद्गल परिणाम कहा था। वो 75 नंबर की गाथा में अपने सिद्ध किया था कि वो स्वभाव भाव नहीं, विभाव भाव है। तो यहाँ पे सीधी बात उन्होंने प्रयोजन से बात उठाई कि शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है। मतलब राग होता है पर्याय में, और ये राग है ऐसा ज्ञान भी होता है। तो कार्य दो हुए, तो दो में से कौन से कार्य का कर्ता जीव है, ज्ञानी है, ये बात यहाँ बताते हैं
कि जो शुभ राग होता है, ज्ञानी जानता है कि शुभ राग होता है वो मेरा कार्य नहीं है। तो मेरा कार्य क्या है कि उसको यानी शुभ राग को जानने वाली ज्ञान की जो पर्याय होती है वो मेरा कार्य है, ऐसा ज्ञानी मानता है। और ऐसा मानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव से परिणमन करता है। तो ज्ञानी को अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है। इस कारण उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से राग को जानता मात्र है। यही जानने का परिणाम ज्ञानी का कार्य है, राग उसका कार्य नहीं है। तो ये बात अपने को समझनी है। आगे देखें, आदि मध्य अंत वाली बात जो आई थी, जो युक्ति वाली, उसमें कि जो वितरागी परिणाम होते हैं, उस वो वितरागी परिणाम के आदि में, वितरागी परिणाम के मध्य में और वितरागी परिणाम के अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वितरागी दशा को ग्रहण करता है। वो स्वयं वितरागी दशारूप परिणमित होता है और स्वयं वितरागी दशारूप उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या निकला कि आत्मा जो व्यवहार रत्नते के जो शुभ राग के परिणाम है उसको नहीं करता, बल्कि व्यवहार रत्नतय का शुभ राग का परिणाम का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। तो ज्ञानी का प्राप्य, ज्ञानी का विकार्य और ज्ञानी का निर्वत्य कर्म ज्ञान है, राग नहीं है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध किया है कि ज्ञानी कभी राग का कर्ता नहीं बनता और राग को जानता हुआ जो परिणमन होता है, जो अपना परिणमन है, उसका कर्ता ज्ञानी बनता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी का कर्म राग नहीं है, ज्ञानी का कर्म ज्ञान है। इस प्रकरण में आत्मा को पर से व राग से भिन्न तथा अपनी पर्याय से जो निर्मल पर्याय होती है उससे अभिन्न सिद्ध करना है। मतलब ये चार गाथाओं में के माध्यम से क्या बताना है कि आत्मा पर से, परद्रव्य से, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले राग से भिन्न है और अपने जो निर्मल पर्याय होती है, जानने रूप पर्याय होती है निर्मल पर्याय, उससे आत्मा अभिन्न है। ये यहाँ पे सिद्ध करना है। मतलब द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहाँ अभेद बताया है। इसके लिए कहा न कि आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपने आत्म परिणाम को करता है। तो जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप जो निर्मल परिणाम हुआ उसके आदि में, उसके मध्य में और उसके अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होता है। इसीलिए उस निर्मल परिणाम को आत्मा स्वयं करता है। यहाँ तो ये बात सिद्ध करनी है, राग को आत्मा करता है ये बात सिद्ध करनी नहीं है। लेकिन ऐसी बात भी जिनागम में देखने को मिलेगी, यही कुनकुन आचार्य देव के ग्रंथों में, यही ग्रंथ में, यही अधिकार में भी आगे बात आएगी। तो यहाँ पे ऐसा कहता है कि जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है तब ये सुख दुख आदि के परिणाम, उसके कर्ता का परिणाम, भोक्ता का परिणाम, राग देश का परिणाम जीव करता है, ऐसा कथन आता है। जीव ये सब परिणाम का कर्ता भी है और उसका भोक्ता भी है, ऐसा कथन भी आता है। लेकिन वो ज्ञान प्रधान शैली में ऐसा कथन आता है कि जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है और उसका कर्तापना भी जीव का ही है, ऐसा ज्ञान में जानना है। इस प्रकार जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो वह उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे स्वभाव की दृष्टि करानी है तो स्वभाव रूप जो भाव होता है, जानना जानना जानना, उसका कर्ता ज्ञानी को कहा है, लेकिन राग का कर्ता ज्ञानी को नहीं कहा है। लेकिन जो ज्ञान प्रदान से लिए उसमें तो जीव राग करता है और राग का दुख भी भोगता है, ऐसा भी कथन आता है। तो जहाँ जो अपेक्षा हुए वो अपेक्षा बराबर समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन गाथाओं में इतना स्पष्ट किया गया कि स्वपर को जानने वाला जीव भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है और स्वपर को नहीं जानने वाला ऐसा पुद्गल द्रव्य भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है। तो इसी प्रकार का भाव
देखो ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने गद्य में सिद्ध किया। उन्होंने पद्य में जो कल से लिखे हैं 278, उसमें इस कर्ता कर्म अधिकार में एक 50 नंबर का कलश है, उसमें भी ये बात सिद्ध की है। उसमें उन्होंने 50 नंबर का कलश है, उसमें ये बताया कि ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है। ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करबत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान के कारण ऐसा भ्रम बना रहता है कि जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म भाव है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि स्वपर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं, अपनी अपनी परिणति के ही कर्ता धर्ता है। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। इस कारण उनमें व्याप्य व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है। इससे उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव कभी भी नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पर उनका यह अज्ञान तब तक ही रह सकता है जब तक वेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती। जब वेद ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो वो अज्ञान एक समय भी टिक सकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने देखा कि 76 से 79 नंबर की गाथा में और 50 में कलश में एक लाइन में बोले तो यह तय किया कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। उसको इस गुरुदेव श्री ने और भी अच्छी तरह से थोड़ा सरल करके समझाया है, और आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं 5 एक मिनट। ऐसे तो विषय की समाप्ति तो हो जाती है, जो तय करना था वो अपने युक्ति के माध्यम से तय किया है, फिर भी उसको थोड़े देखते हैं 5 एक मिनट कि देखो। सब में निष्कर्ष ये है टीका में भावार्थ में कि एक समय की अवस्था के 3 प्रकार बताए, प्राप्य, विकार्य और निर्वत्य। तो क्या कहते हैं, व्याप्य लक्षण वाले राग रूप कर्म में उद्गल अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ राग रूप परिणमन करता हुआ और उसी रूप उत्पन्न होता हुआ उद्गल परिणाम को करता है। मतलब राग यानी दया दान व्रत आदि के शुभ भाव में उद्गल व्याप्त होकर उस परिणाम को करता है। व्यवहार रत्नते के जितने भी शुभ राग है उसके भी आदि में पुद्गल, मध्य में पुद्गल और अंत में पुद्गल है। तो कोई भी राग हुए वो राग के आदि मध्य अंत में पुद्गल है, जीव नहीं है। इसके लिए उन भावों का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। तो देखो यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, आगे भी थोड़ी चर्चा आई कि एक और तो ये कहते हैं कि राग के और मिथ्यात्व के परिणाम जीव के हैं, और यहाँ कहते हैं कि राग आदि परिणाम पुद्गल के हैं। उसका क्या तात्पर्य है? ये थोड़ा दोनों अपेक्षित बात है, वो समझनी जरूरी है। तो देखो यहाँ तो जिसको ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हुई है उस ज्ञानी की बात है। यहाँ पे यानी जहाँ रागादि परिणाम को पुद्गल का कहा उसको पहले खोलते हैं। उसका कारण ये है कि जिसको ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हुई है उस ज्ञानी की बात यहाँ पे ली है। तो जिस काल में राग की, शरीर की, भाषा की या संयोग की जिस प्रकार अवस्था होती है ज्ञानी उसे उसी रीति से जानता है।
उन्हें जानता हुआ ज्ञानी उन रागादि का कर्ता नहीं होता, तथा वे परिणाम ज्ञानी के कर्म नहीं होते। राग में पुद्गल अंतर्व्यापक रहता है। यद्यपि राग जीव की ही पर्याय है, तथापि यहाँ तो जिसे द्रव्य बुद्धि हुई है अथवा जो ज्ञाता भाव से परिणमा है, उस ज्ञानी की अपेक्षा से ये कथन करते हैं कि रागादि जो परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम है, वो जीव के परिणाम नहीं है। और पर्याय में जो राग है उसके आदि मध्य अंत में पुद्गल है, आत्मा नहीं है। तो ज्ञानी को जो स्वभाव दृष्टि हुई है उसके आदि मध्य अंत में आत्मा रहता है। सम्यक दर्शन पर्याय के आदि मध्य अंत में ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, तथा राग के आदि मध्य अंत में पुद्गल है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं अर्थात ज्ञान व राग को भिन्न कर दिया। इसके लिए कहते हैं कि राग रूप जो पुद्गल परिणाम है उसके आदि मध्य अंत में पुद्गल है और उसका कर्ता भी पुद्गल है। तो फिर ज्ञानी की कर्ता कर्म की स्थिति किस प्रकार से है? तो देखो, जड़ मतलब जड़ पुद्गल की दशा क्या है या ज्ञानी की कर्ता कर्म की स्थिति क्या है, तो इस संबंध की बात चल रही है यहाँ। तो देखो, जो व्यवहार रत्नत्रय के शुभ राग है उसमें पुद्गल द्रव्य अंतर्व्यापक होकर उसको करता है, वह जीव का व्याप्य कर्म नहीं है। प्राप्य अथवा जिसे कर्ता प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। विकार्य अर्थात बदलना, परिवर्तन करना। निर्वर्त्य अर्थात उपजना। इस प्रकार तीनों एक ही कार्य है। तो शुभ राग पुद्गल का व्याप्य कर्म है, क्योंकि उसे पुद्गल ने ही प्राप्त किया है। तथा पुद्गल का विकार्य कर्म है, क्योंकि पूर्व का राग ही बदलकर शुभ राग हुआ है। इस प्रकार यह शुभ राग पुद्गल का ही निर्वच्य कर्म है, क्योंकि शुभ राग जो नया उपजता है उस रूप में पुद्गल ही उत्पन्न होता है। तो विकार के परिणाम या शुभ राग आदि के परिणाम के आदि मध्य अंत में पुद्गल ही व्याप्त है। आदि में आत्मा हो और मध्य या अंत में राग होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। उसके पुद्गल परिणाम में आदि मध्य अंत में पुद्गल ही व्याप्त होकर राग को ग्रहण करता है, अपने आत्मा उसको ग्रहण नहीं करता। वही विकारी के रूप में बदलता है, वही राग पड़े से उत्पन्न होता है। इस कारण राग ही पुद्गल का निवर्त्य कर्म है। तो स्वभाव पर जिसकी दृष्टि पड़ी है उसके व्याप्य विकार्य निवर्त्य तीनों कर्म राग रूप नहीं होते, उनके तीनों कर्म ज्ञान रूप होते हैं। तो इसको थोड़ा और आगे लेते हैं कि एक बाजू राग लिया, एक बाजू चैतन्य स्वभाव लिया। यहाँ कहते हैं दोनों वस्तु भिन्न भिन्न है। जब ऐसा वेद ज्ञान का अभाव होता है तेरे को, इसके लिए तो तू यहाँ कहते हैं कि ये तेरा 4 गति 84 लाख योनि का परिभ्रमण चालू है। तो अब भेद ज्ञान कर कि राग जुदा है और चैतन्य स्वभाव जुदा है। इसके लिए यहाँ कहते हैं कि जो व्यवहार रत्न के का राग है वो क्षणिक है, वो चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध है, वो विभाव है। तो इस विभाव के आदि मध्य अंत में पुद्गल व्याप्ता है, आत्मा व्याप्ता नहीं है। यद्यपि शुभ राग चैतन्य की जीव की ही विभाव पर्याय है, पर की पर्याय नहीं है। परंतु यह राग पर्याय त्रिकाली चैतन्य स्वभाव की जाति की नहीं है। इसीलिए स्वभाव की दृष्टि से इसे अचेतन मार्ग मानकर पुद्गल परिणाम कहा है। ये बहुत गजब की बात करती है। फिर से मैं ये बात दोहराता हूँ कि व्यवहार रत्नत्रय का जो राग होता है वह क्षणिक होता है और चैतन्य स्वभाव त्रिकाल है। दूसरा चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध भाव है, वो विभाव है, वो ज्ञान रूप भाव नहीं है, चैतन्य रूप भाव नहीं है। तो ऐसे विभाव के आदि मध्य अंत में पुद्गल व्याप्ता है, आत्मा व्याप्ता नहीं है। देखो, ऐसे देखे तो शुभ राग चैतन्य की जीव की ही विभाव पर्याय है, पर की पर्याय नहीं है। परंतु यहाँ राग पर्याय त्रिकाली चैतन्य स्वभाव की जाति की नहीं है। इसीलिए स्वभाव की दृष्टि से इसे अचेतन मानकर उद्गल का परिणाम उसको कह दिया है। अंतिम एक बात लेके इसको खत्म करते हैं। यहाँ कहते हैं कि धर्मी जीव उद्गल कर्म को
और पुद्गल कर्म में राग लेना है, राग के भाव को जानने का कार्य स्वतंत्रपने करता है। यद्यपि आत्मा राग को जानने का कार्य करता है, तथापि प्राप्य विकार्य और निर्वत्व रूप से व्याप्त लक्षण वाले परद्रव्य स्वरूप कर्म को नहीं करता हुआ ज्ञानी उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ज्ञानी राग को जानते हुए राग, कर्म व आत्मा, कर्ता अथवा राग, कर्ता व जानने का परिणाम कर्म, ऐसा संबंध ज्ञानी का नहीं है। यह बात ही परम सत्य है, तथा इसके सिवा इस संबंध में से सब कथन 100% असत्य है। इसमें किंतु परंतु ननु नच की कोई गुंजाइश नहीं है। वस्तु की स्थिति ऐसी है कि ज्ञानी राग को जानता है, तथापि राग के साथ ज्ञानी का कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो इस प्रकार से ये विषय यहाँ पे अपने समाप्त करते हैं कि इसमें बहुत मतलब युक्ति लगाई है कि जैसे 20 किलो की गुड़ की ढेली हो, वो बारदान के साथ तोला तो जाता है, और बारदान भी उसी भाव से, गुड़ के भाव से बिकता है, किंतु बारदान जो होता है वो गुड़ नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय के साथ में, मतलब वितराग भाव के साथ में जो शुभ राग होता है उसे व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, किंतु वह सच्चा रत्नत्रय नहीं है। इसीलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि पुद्गल कर्म जीव का निर्वत्व कर्म नहीं है, अर्थात राग जीव का उत्पन्न किया गया कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से देखे तो राग का कार्य पुद्गल का है, ज्ञान कार्य जीव का है। तो राग और आत्मा में, राग और जीव में कर्ता कर्म भाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये गाथा, 4 गाथा में यह निष्कर्ष निकलता है। तो आगे फिर अपने 81, 82, 83 गाथा लेंगे। यहाँ पे विराम लेते हैं।